हेलो गाइस, वेलकम टू एट सारथी। एट सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एट सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एट सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 टू 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज को एनरोल कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एट सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ अब एट सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ये बेनिफिट्स हैं गाइस, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हमने डिस्काउंट तक देख लिया था। अब एक छोटा सा कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में और बचता है जो कि है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कंसेप्ट को समझिए कि एग्जैक्टली डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट क्या है। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। इसका मतलब क्या होता है, कई बार आप ये चीज पढ़ते हो, यहाँ पे सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है। तो ये बताइए, अगर कोई आदमी है, मान लीजिए शॉपकीपर है, अगर वो सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है तो उसको कोई फायदा होगा क्या? तब भी उसको फायदा होगा। कैसे उसको फायदा होगा? वो उसमें कुछ ना कुछ घपला कर लेगा, कोई ना कोई बेईमानी कर लेगा। कैसे बेईमानी करेगा? एज अ शॉपकीपर सोचिएगा, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपको कोई सामान या तो होलसेल डीलर से खरीदना है या तो अपने कस्टमर को बेचना है। एज अ शॉपकीपर सोचिए, ठीक है। तो आप किस चीज में घपला कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या चीज है? जब आप सामान कोई बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपके हाथ में क्या चीज है जिसमें आप घपला कर सकते हैं? ऑब्वियसली वेट, यानी कि डिसऑनेस्टी आप किस चीज में कर सकते हो? वेट में कर सकते हो। और ये जो डिसऑनेस्टी होती है ये बेसिकली दो लेवल्स पे शॉपकीपर कर सकता है। कौन कौन से दो लेवल्स हैं वो? पहला है वाइल बाइंग, दूसरा है वाइल सेलिंग। दोनों का मतलब अलग अलग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। खरीदते वक्त बेईमानी का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले एज अ शॉपकीपर सोचना, मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, आपको कोई सामान खरीदना है। सबसे पहले आप उसे होलसेल डीलर से खरीद के लाओगे। अगर आपके अंदर वहां बेईमानी जाग गई, डिसऑनेस्टी जाग गई, तो आप क्या करेंगे? आप काम ये करेंगे, बजाय 1000 लाने के, 1000 ग्राम लाने के, आप 1200 ग्राम खरीद के ले आएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप होलसेल डीलर से सामान खरीदोगे तो ये बताओ एक बात, आपको मुनाफा या प्रॉफिट कब होगा? कोई भी आदमी डिसऑनेस्टी या बेईमानी कब करता है? फायदा कमाने के लिए तो करता है। बेईमानी अगर कर भी रहा है तो ऐसा थोड़ी कि सोचेगा चलो बेईमानी कर ले, नुकसान हो जाए हमारा। अरे, अगर डिसऑनेस्टी कर रहा है कोई इंसान, इसका मतलब है उसको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा उससे। तो उससे प्रॉफिट कैसे होगा? होलसेल डीलर से आपको सामान लेके आना है, दाम दीजिए 1000 का, वो दाम देगा 1000 का, लेकिन सामान कितने का उठा लाएगा? 1200 रुपए का। कैसे? बेईमानी करके। तो ये बताइए, अगर मैं ये कहूं कि 1000 का उसको सामान लाना था लेकिन वो ले आया 1200 रुपए का, और मैं ये कह रही हूं 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो ये बताइए एग्जैक्टली रुपए में इस सामान को जरा लिख लीजिए। एग्जैक्टली वो कितने रुपए का सामान उसको लाना था और कितने रुपए का सामान वो लेकर के आ गया। उसको सामान लाना चाहिए था 1000 रुपए का और वो सामान कितने का लेकर आया है? 1200 रुपए का। तो ये बताइए यहाँ पे टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? लाना था 1000 का सामान लेकिन लेकर कितने का सामान आ गया? 1200 का। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? ये है इनिशियल वैल्यू, ये है फाइनल वैल्यू। कितने का प्रॉफिट हुआ? उसको प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। 1200 माइनस ऑफ 1000, कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का।
अब अगर यही मैं बोलूं कि परसेंटेज में प्रॉफिट निकालो तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यही 200 1000 पे होगा प्रॉफिट जो भी होगा, यानी कि 200 भागे 1000 इंटू 100 कितना हो गया 20%, उसको 20% का फायदा हुआ। ये तो है कहानी। जब उसने होलसेल डीलर से सामान खरीदा तो उसने क्या किया, अगर उसको कुछ फायदा कमाना है तो क्या करेगा, कम का पैसा देगा लेकिन सामान क्या करेगा, ज्यादा खरीद के ले आएगा। ये तो हो गई बाइंग की कंडीशन। एक बेईमानी वो और कर सकता है, कब करेगा, बेचते वक्त बेईमानी करेगा। बेचते वक्त क्या बेईमानी करेगा, बेचते वक्त ये बेईमानी करेगा वो कि मान लीजिए कस्टमर आ गया शॉपकीपर के पास, उसने कहा भाई एक काम करो मुझे 1 किलो सामान दे दो। उसने मांगा उससे 1000 ग्राम सामान, लेकिन उसने चालाकी इतनी गजब की कि उसने क्या किया, उसने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम सामान ही बेच दिया। ठीक, तो उसने क्या किया, यानी कि जब भी मैं सेलिंग की बात करूंगी ना, तो सेलिंग के केस में ये बताओ, अगर सेलिंग के केस में फायदा कमाना है तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, पैसा ले लेगा ज्यादा का और सामान बेचेगा कम। ठीक, इसका मतलब 800 ग्राम ही सामान देगा, वो सामान देगा 800 ग्राम, लेकिन पैसे कितने का ले लेगा, 1000 ग्राम का। अब यहाँ पे फिर से वही असम्पशन कर लीजिए, अगर 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो क्या हो जाएगा, 800 रुपए, 800 रुपए का सामान उसने दे दी, उसको देना चाहिए था 1000 का सामान, लेकिन उसने सामान कितने का दिया, उसने 800 का ही दिया, यानी कि 800 और 1000। अब ये बताइए उसको यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। प्रॉफिट कितने का होगा, 1000 माइनस 800, यानी कि 200 रुपए का हो गया। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 200 अपॉन 800 इंटू 100 कितना हो गया 25%। अब मन में डाउट आया कि ये क्या लिख दिया भाई, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि यहाँ लिखो 1000, यहाँ लिखो 800, अंतर आएगा टोटल 200 और 200 से 1000 को भाग दो और बोलो 20% का मुनाफा हो रहा है। ये 25 कैसे आ गया, डाउट यहाँ पर आ रहा होगा, आना भी चाहिए। तो जरा मैंने क्या बोला था शुरुआत में, हमेशा एज अ शॉपकीपर चीजों को एनालाइज करना। कैसे चीजों को एज अ शॉपकीपर एनालाइज करोगे, ये सोचो भाई सामान तो वो 800 रुपए का ही दे रहा है और वो पैसा कितने का ले रहा है, पैसा वो 1000 का ले रहा है। जब वो सामान 800 का ही दे रहा है तो रेफरेंस क्या होगा, परसेंटेज में सिखाया था मैंने कि रेफरेंस क्वांटिटी को हमेशा डिनोमिनेटर में लोगे। यहाँ पे रेफरेंस क्या है 800 ग्राम, यानी कि ये 800 क्या होगा, ये 800 आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक, अगर अभी भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसका एक सिंपल तरीका ये लीजिए। क्या बताया मैंने शुरुआत में, मैंने ये कहा कि आपको कमाना है प्रॉफिट बेसिकली, ठीक है। उसके लिए अगर हम बाइंग के केस में बात करें या फिर सेलिंग के केस में बात करें, या फिर आपको कुछ भी दे दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट दे दे, परसेंटेज लॉस दे दे, कुछ भी दे दे, उसके लिए आप काम ये करिएगा, इन दोनों के लिए बाइंग और सेलिंग के केस में सिंपली कम वाली वैल्यू इधर लिख लीजिए, ज्यादा वाली वैल्यू इधर लिख लीजिए। यहां पहले क्या लिखते थे, सीपी सीपीएसपी लिखते थे, सीपीएसपी तो लिखते थे यहाँ पे, सीपी इधर लिखते थे, एसपी इधर लिख लेते थे, ठीक है। अब एक काम करना, जब बाइंग और सेलिंग की बात करेंगे तो कम वैल्यू यहाँ लिख लेना, ज्यादा वैल्यू यहाँ लिख लेना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे एसपी को ज्यादा लिख दोगे ना तभी उसे फायदा होगा, फायदा होगा तभी। बेमानी वो क्यों कर रहा है, फायदे के लिए तो कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा वैल्यू को यहाँ लिखना है, कम वैल्यू को यहाँ लिखना है। इतनी सी बात याद रखोगे तो काम बन जाएगा। और ये सारे इवेंट भले बाइंग की बात करते, सेलिंग की बात करते, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते, परसेंटेज लॉस की बात करें, सबको आप लगा देना सक्सेसिव, सब में सक्सेसिव का केस लगा लेना और यहां से नेट निकाल लेना। नेट कैसे निकालोगे, सबको मल्टीप्लाई करके।
थोड़ा और अच्छे से समझ लो। पहला केस क्या बताया था, 1000 और 1200 का बताया था। बाइंग के केस में उसको सामान लाना चाहिए था 1000 का, लेकिन वो ले कितने का आया, 1200 का। थोड़ा डेटा बदल देते हैं, चलो मान लेते हैं उसको सामान लाना चाहिए था 100 रुपए का, और वो सामान कितने का लेकर आ गया, 110 का। ठीक, तो क्या बताया मैंने, हमेशा कम वैल्यू को इधर लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में लिखो ज्यादा वैल्यू को। 100 110 हो गया। अब बेचते वक्त क्या कंडीशन होगी, उसको सामान बेचना चाहिए था 100 का, लेकिन उसने मार चालाकी में 90 रुपए का ही सामान बेचा। इसका मतलब ज्यादा वैल्यू इधर लिख लो, कम वैल्यू इधर लिख लो। अब मान लो परसेंटेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे दे, मान लो प्रॉफिट दे दिया 20%। 20% देगा तो सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल लेना। क्या लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया, 1/5। इसका सीपीएसपी का रेशियो, कि हाँ मैंने क्या लिखा है, सीपीएसपी। सीपीएसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 5, एसपी कितना आ जाएगा, 6। ठीक, अब मान लो इसी क्वेश्चन में 20% लॉस भी दे रहा है, मान लो दे दे, मतलब ऐसे देगा नहीं ऑल दो, लेकिन मान लो कहीं से ये भी लिख दे रहा है, सब एक साथ समझ लो। तो क्या करोगे, फिर से इसको बदल लो, 1/5 कितना हो गया, 5 4। ठीक, सीपी एसपी, और सब में लगा दो उठा के, सक्सेसिव सबको उठा के गुणा कर दो, इधर वाले को इधर वाले को, और यहाँ पे नेट लिख लो। ठीक है, ये तरीका है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका। जब भी ये वाली चीज तो देखो आपको पहले से आती है कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस के केस में क्या करोगे, यहाँ लिखा जाता है सीपी, यहाँ लिखा जाता है एसपी। अब बाइंग और सेलिंग, जब भी डिसऑनेस्टी का भी अगर डेटा आपको एग्जाम में दे दे कि कहीं से बेईमानी की जा रही है, तो हमेशा याद रखना कम वाला डेटा सीपी के करस्पॉन्डिंग लिख दो, सीपी के साथ वाली जगह पे, और ज्यादा वाला डेटा एसपी वाले के साथ लिख दो। ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बेईमानी कर रहा है ना तो उसको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब होगा उसको, जब उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए। ज्यादा कैसे होगा, यहाँ लिख दो, जो बड़ी वाली ज्यादा वाली चीज है इधर लिख दो, कम वाली चीज इधर लिख दो, बस। इतने अगर पॉइंट्स याद हैं, ये जो इस पेज पे मैंने लिखे हैं, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए आप सही ही करोगे। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स पे, दो चार प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इस पे। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, a dishonest shopkeeper professes to sell his groceries at cost price but uses a false weight of 900 for each kilogram, then find his gain percentage। एक बेईमान दुकानदार है, वो ऐसा बोलता है कि वो सारी ग्रोसरीज को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो मार चालाकी में क्या करता है, 900 ग्राम का वजन यूज करता है बजाय 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का यूज करने के। क्या बोला था मैंने यही कहा था ना, देखो ये केस किस चीज का है, सेलिंग का है। मैंने क्या बोला था, स्मॉल वैल्यू को आप इधर लिखेंगे कम वैल्यू को, और लार्जर वैल्यू को इधर लिखेंगे। ठीक, लार्जर वैल्यू क्या है, 1000 है, 1000 इधर लिख लीजिए। छोटी वैल्यू क्या है, 900 है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आया, ये इनिशियल ये फाइनल। 100 माइनस ऑफ 900, सॉरी 1000 माइनस ऑफ 900 कितना आ गया, 100। इनिशियल क्या है, यानी रेफरेंस कितना होगा, 900। 100 डिवाइड बाई 900 इंटू 100 कितना आ गया, 100/9 इन परसेंटेज। व्हाट इज द आंसर, बी। कुछ अलग किया, कुछ सोचना पड़ा, कुछ नहीं करना है, छोटी वैल्यू को इधर लिख लो, बड़ी वैल्यू को इधर लिख लो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए, प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर चीट्स to the extent of 10% while buying and selling by using false weights. His total gain is, total gain निकालना है आपको, पिछली प्रॉब्लम की तरह ही है। क्या हो रहा है, दो बार वो चीटिंग कर रहा है। किस तरीके से, खरीदते वक्त जब वो होलसेल डीलर से खरीदता है, और बेचते वक्त। खरीदते वक्त अगर वो 10% से चीटिंग कर रहा है और बेचते वक्त भी 10% से चीटिंग कर रहा है, तो मान लो उसको सामान लाना था 10 का, ठीक है,
सामान लाना था 10 का, तो वो कितने का सामान लेकर आएगा? 11 का सामान ले आएगा। ठीक, ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देना, 10/100 यानी कि 1/10 ऐसे लिख लेना। सिंपली प्रॉफिट वाला केस बना के लिख लो 10 और इधर लिख लो 11। ठीक, अब हम आते हैं सेलिंग पे। सेलिंग के केस में क्या करो, 1/, इसको 10 और 100 फ्रैक्शन में बदल लिया 1/10। अब क्या करो, अब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 10 और लॉस वाला केस बना लो, इधर लिख लो 9। अगर ये प्रॉफिट लॉस की चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर से वही छोटा सा कंसेप्ट सोच लो, सीधी सी बात है। बाइंग, जब भी वो सामान खरीद के लाएगा तो वो ज्यादा सामान खरीद के लाएगा, और जब भी वो बेचेगा वो कम सामान बेचेगा। यानी कि उसको बेचना चाहिए था 10, वो बेच कितना रहा है 9, उसको खरीद के लाना चाहिए था 10, खरीद के कितना ले आया 11। और ये दोनों इवेंट एक के बाद एक ही तो हो रहे हैं, एक के बाद एक इवेंट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये चीज तो अभी तक की हमें समझ में आ गई है, परसेंटेज में भी यही काम किया, मिक्सचर एलोकेशन में भी यही काम किया, प्रॉफिट लॉस में भी यही काम किया, मल्टीप्लाई करते जाते हो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 9 और 11। अब ये आ गया आपका नेट। इससे अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालोगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, अंतर कितना आ गया 2। इनिशियल पे निकालोगे 2/9 इंटू 100, कितना आ गया 22.22%। व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3 पे। जो चीज अभी मैं बता रही थी ना कि प्रॉफिट एंड लॉस भी दे देगा, उसके लिए ये है, वो इस प्रॉब्लम के लिए था। 3rd प्रॉब्लम को देखिए क्या बोल रहा है, अ सेलर यूजेस 840 grams in place of 1 kilogram to sell his goods। फिर लिखा हुआ है फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 4% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा हुआ है, कोई एक शॉपकीपर है, वो 840 ग्राम का वजन यूज करता है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के लिए। तो क्या बताया था मैंने, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ होता है सीपी, यहाँ होता है एसपी। ठीक, जब भी डिसऑनेस्टी की बात करेंगे तो लेस वैल्यू इधर लिख लोगे और मोर वैल्यू इधर लिख लोगे। ठीक, क्या किया, बड़ी वैल्यू कौन सी है 1000, 1000 को यहाँ लिखो, छोटी वैल्यू कौन सी है 840, 840 को इधर लिख लो। उसके बाद अगला चीज क्या दी हुई है, 4% लॉस दिया हुआ है। 4% लॉस क्या है, ये सीपी एसपी, डिवाइड करके लिख लो। कैसे लिखोगे, परसेंटेज को सबसे पहले बदल लो फ्रैक्शन में, 4/100 यानी कि 1/25। सीपीएसपी का रेशियो यहाँ से बताइए, अगर लॉस को हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, वो 1/25 आ रहा है, तो सीपीएसपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 25 और एसपी कितना आ जाएगा 25 - 1 यानी कि 24। ठीक, इसको अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 840 और 1000 को कर सकते हैं, इन दोनों को काट दो, ये आ गया 21, ये आ गया 25। अब क्या बताया था मैंने, अगर आपको निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, क्या करोगे, सक्सेसिव अप्लाई कर दो। सक्सेसिव अप्लाई करने का तरीका, दोनों को गुणा कर दो, 25 से 25 कट गया, कितना बचा 21, 24। ये है इनिशियल, ये है फाइनल। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में, 24 माइनस ऑफ 21 3 का आया। डिवाइड किससे करोगे, इनिशियल से, डिवाइड बाई 21 इंटू 100, कितना हुआ 1/7। परसेंटेज में वैल्यू 14.28%। व्हाट इज द आंसर, 14.28%। आंसर क्या होगा, ए की सी, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कैसे पता किया कि प्रॉफिट हो रहा है, अरे सीधी सी बात है, ये जो नेट वाली क्वांटिटी आ रही है, इसमें अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है फाइनल प्राइस, तो इसका मतलब है ना
कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्या बताया था मैंने, सीपी एग्जैक्टली क्या होता है, सीपी का मतलब होता है आपका इनिशियल प्राइस, एसपी का मतलब क्या होता है, फाइनल प्राइस। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन सब चीजों में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये फाइनल वैल्यू 24 है, इसका मतलब एसपी अगर 24 है और सीपी 21 है, तो अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 14.28% का प्रॉफिट होगा। व्हाट इज द आंसर, ए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप एक काम कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 4 को आप लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम, ओके। इससे पहले कि मैं आज का सेशन एंड करूं, ये लास्ट प्रॉब्लम है आपकी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कंसेप्ट में, उसके बाद आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट खत्म होता है। इससे पहले कि मैं इस सेशन को एंड करूं, मैं एक चीज आपको फिर से बताऊंगी। ये बताऊंगी मैं कि अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन कितने सामान को बेच रहा है, कितने सामान को लेके आ रहा है, तो उसको एक समराइज्ड वे में चीज़ों को फिर से समझ लीजिए। 5 मिनट का टाइम लेके मैं बता दूं पहले, उसका पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रिप्शन ये है। देखिए, जब भी कोई शॉपकीपर सामान होलसेल डीलर से खरीद के लाएगा, यानी कि वाइल बाइंग, वो क्या करेगा, हमेशा ज्यादा सामान खरीद के लाएगा, ठीक है, ज्यादा सामान लाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, कस्टमर को जब वो सामान बेचेगा वाइल सेलिंग, तब क्या करेगा, वो कम सामान बेचेगा, ठीक है। तो अगर लिख दिया जाए कहीं 10% का घपला करता है बेचते वक्त और खरीदते वक्त दोनों वक्त, तो 10% अगर वाइल बाइंग लिख रहा है और 10% वाइल सेलिंग लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि खरीदते वक्त अगर उसको 100 का सामान मान लो लाना है, मान लो कि वो 100 का सामान उसको लाना है, तो अगर खरीदते वक्त उसको 10% का घपला कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो इस 100 से 10% ज्यादा लाएगा, यानी कि 110 लाएगा सामान, ठीक। बेचते वक्त की बात क्या हो रही है, वो सामान देगा 90 का ही, कम सामान देगा, ये देखो कम सामान देना है उसे। सीधी सी बात है ना, अगर आपको बेचते वक्त फायदा कमाना है तो आप क्या करेंगे, सामान देंगे कम, पैसा ले लेंगे ज्यादा का। तो वो क्या करेगा, सामान देगा 90 का और मान लो उसको देना चाहिए था 100 का। तो बस आपको कंफ्यूजन किस चीज में आ सकता है कि यहाँ हम 100 110 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ हम 90 100 क्यों लिख रहे हैं, इधर से क्यों लिख रहे हैं, यही कंफ्यूजन ले दे के पूरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कंसेप्ट में आपको आएगा। तो इस चीज के लिए मैं सीधी बात बता दूं, सीधी सी बात है, ये एक तरीके से सीपी है, ये एक तरीके से एसपी है, ठीक है। अगर आपको मुनाफा कमाना है, अगर कोई भी दुकानदार बेईमानी कर रहा है तो वो फायदा कमाने के लिए ही कर रहा है। अगर उसको फायदा चाहिए तो क्या करेगा, प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, एसपी शुड बी ग्रेटर देन सीपी। तो ऑल ओवर आपको इधर की साइड की जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको हमेशा रखना है ज्यादा, और इधर वाली वैल्यू को हमेशा रखना है कम। इतना अगर चीज दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं होने वाला। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी कोई शॉपकीपर किसी सामान को खरीद के लाएगा, वो ज्यादा सामान लाएगा, बेचेगा कम सामान बेचेगा। आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे सीपी लिखते थे वहाँ कम वाली वैल्यू को लिख देना, और राइट हैंड साइड में जहाँ एसपी लिखते थे वहाँ ज्यादा वाली वैल्यू को लिख देना। और अगर बाइंग दे दे, एक साथ सेलिंग दे दे, मान लो अलग से प्रॉफिट दे दे, अलग से लॉस दे दे, सबका सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव लगाने का मतलब तरीका क्या बताया है ये मैंने आपको, मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंगली करते जाओ, गुणा कर दो गुणा कर दो गुणा कर दो, ठीक। आई विश अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 को आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस।
इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वेरी सिमिलर टू द लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही ये भी प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 समझ में आई है तो प्रॉब्लम नंबर 4 भी समझ में आएगी। कुछ नहीं करना है, कम वाले को इधर रख लेना, ज्यादा वाले को इधर रख लेना, और ये जो भी प्रॉफिट वाला बन रहा है उसमें सीपी वाली वैल्यू इधर, एसपी वाली वैल्यू इधर, और उसके बाद लगा दो सक्सेसिव का केस। सिंपल, क्लियर। चलो गाइस, अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट भी खत्म होता है। मैं गाइस सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उसका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो गाइस, अब हम आज का सेशन एंड करते हैं। को सॉल्व जरूर कीजिएगा प्रॉब्लम को और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।